अच्छा, एक जंग के मैदान की कल्पना कीजिए। लेकिन रुकिए, ये कोई असली मैदान नहीं है जहाँ खेत हों या सरहद हो। नहीं, ये मैदान है आपका लैपटॉप स्क्रीन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे उसी अनदेखी लड़ाई की जो आपके वेबकैम के ठीक पीछे लड़ी जा रही है। ये कहानी है स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग कर रहे हैं, और उन इंस्टीट्यूट्स की जो उन्हें रोकने के लिए कह सकते हैं कि एक कभी ना खत्म होने वाली टेक्नोलॉजिकल रेस में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी ऑनलाइन एग्जाम सच में 100% सिक्योर हो सकता है, या फिर ऐसा है कि टेक्नोलॉजी ने सिक्योरिटी के जितने दरवाजे बनाए उससे ज्यादा तो चोर दरवाजे खोल दिए हैं। चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस डिजिटल पर्दे के पीछे चल क्या रहा है आखिर। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे नकल के नए नए और हैरान करने वाले तरीके। फिर हम बात करेंगे नकल करने वालों के ऑनलाइन ग्रुप्स की, जो एक पूरा नेटवर्क बन चुका है। इसके बाद समझेंगे कि ये एक कभी ना खत्म होने वाली जंग जैसी क्यों है, और कैसे टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल टेक्नोलॉजी को हराने के लिए किया जा रहा है। और आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि क्या हमें परीक्षा लेने के पूरे तरीके को ही बदलने की जरूरत है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं इन धोखेबाजों की प्लेबुक से। अब हम उन तरीकों पर नजर डालेंगे जो दिखाते हैं कि नकल करने वाले स्टूडेंट्स कितने क्रिएटिव और कई बार तो कितने ज्यादा टेक्निकल हो गए हैं। तो सबसे पहले ना कुछ ऐसे तरीकों की बात करते हैं जो आपको हैरान कर देंगे कि कितने लो टेक हैं। जॉर्ज टाउन के रिसर्चर्स ने पाया कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस किसी दोस्त को या फैमिली मेंबर को डेस्क के नीचे छिपा लेते हैं। और मजे की बात देखिए, जब प्रॉक्टर 360 डिग्री रूम स्कैन के लिए कहता है तो वो छिपा हुआ इंसान भी कैमरे के साथ साथ घूम जाता है, हमेशा कैमरे की नज़र से बचा रहता है। सुनने में बिल्कुल फिल्मी सीन लगता है ना, लेकिन ये तरीका बहुत बहुत असरदार है। अब एक और तरीका देखिए जो फिजिकल और डिजिटल दुनिया का एक बड़ा ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि छोटे छोटे नोट्स को लैपटॉप स्क्रीन के किनारों पर ठीक वेबकैम के ब्लाइंड स्पॉट में चिपका देते हैं। अब प्रॉक्टर को तो लगता है कि वो पूरी स्क्रीन देख रहा है, पर असल में ये नोट्स उसकी नज़र से पूरी तरह बचे रहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा टेक्निकल साइड पर चलते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, पर कुछ ऑनलाइन एग्जाम्स इतने खराब तरीके से डिजाइन किए होते हैं कि उनके सही जवाब वेबसाइट के सोर्स कोड में ही छिपे होते हैं। स्टूडेंट को बस वेब पेज पर राइट क्लिक करना है, व्यू पेज सोर्स में जाना है और बस कुछ कीवर्ड सर्च करके सही जवाब ढूंढ निकालना है। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि सवाल के साथ ही जवाब भी परोस दिया, बस आपको खोजने की जरूरत है। और अब आते हैं सबसे एडवांस और शातिर तरीके पर, जिसे कहते हैं वर्चुअल मशीन। आसान भाषा में समझिए, ये आपके कंप्यूटर के अंदर ही एक दूसरा छिपा हुआ कंप्यूटर है। अब जो प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर है वो तो सिर्फ आपके मेन कंप्यूटर की निगरानी कर रहा होता है, जबकि स्टूडेंट उस छिपे हुए वर्चुअल कंप्यूटर पर आराम से गूगल सर्च करता है, नोट्स खोलता है, जो चाहे करता है, और कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता। ये टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त लेकिन गलत इस्तेमाल है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे तरीके आ कहाँ से रहे हैं। देखिए, ये कोई एक अकेला स्टूडेंट नहीं सोचता, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन नेटवर्क काम कर रहा है। चलिए अब इसी पहलू पर गौर करते हैं कि कैसे नकल करना अब एक सोलो मिशन नहीं रह गया है। ये नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप बस इस एक नंबर से लगा सकते हैं। जॉर्ज टाउन सेकलैब की एक स्टडी बताती है कि सिर्फ एक टिकटॉक वीडियो को, जिसमें ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग को धोखा देने का तरीका बताया गया था, लगभग 79 लाख बार देखा गया। 79 लाख, मतलब ये जानकारी जंगल की आग से भी तेजी से फैल रही है। असल में ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। टिकटॉक पर आपको कुछ सेकंड्स में ट्रिक्स बताने वाले वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पर लंबे और डिटेल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, रेडिट की कम्युनिटीज जैसे कि आर बाय चीट ऑनलाइन प्रॉक्टा में लोग सवाल जवाब करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, और डिस्कॉर्ड सर्वर तो समझ लीजिए कि रियल टाइम में एग्जाम के दौरान ही नकल करने के लिए कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं। और ये जो कमेंट आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि ये कम्युनिटी कितनी एक्टिव है। यहाँ लोग सिर्फ जानकारी लेते नहीं हैं, बल्कि उसे और बेहतर बनाते हैं। अगर कोई एक तरीका बताता है तो कोई दूसरा आकर उससे भी आसान और असरदार तरीका सुझा देता है। मतलब नॉलेज का ये लेन देन लगातार 24/7 चलता रहता है। तो अब इस लड़ाई के दोनों साइड्स की भावनाओं को और उनकी मजबूरियों को समझते हैं।
देखिए, एक तरफ वो टीचर्स हैं जो ईमानदारी बनाए रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम के प्रेशर से जूझ रहे हैं। रेडिट पर एक प्रोफेसर का ये कमेंट ना कई शिक्षकों की बेबसी को दिखाता है। उन्हें लगता है कि स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं और वो इस लड़ाई में हमेशा एक कदम पीछे ही रहते हैं। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन को साफ साफ जाहिर करता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन। जैसे इस परीक्षार्थी का मानना है कि एग्जाम का सिस्टम ही गलत है। जब एग्जाम आपके असल ज्ञान या स्किल्स को नहीं बल्कि सिर्फ आपकी रटने की क्षमता को परखेगा, तो कई स्टूडेंट्स को लगता है कि इस सिस्टम को धोखा देना ही सही रास्ता है। तो देखिए, लड़ाई की असली जड़ यही है। एक तरफ है स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि पूरा सिस्टम ही उनके खिलाफ है। महंगी एग्जाम फीस, रट्टा मारने पर जोर और ऊपर से ये जासूसी करने वाला प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर। और फिर दूसरी तरफ है इंस्टीट्यूशंस जिनकी चिंता है अपनी डिग्री की वैल्यू बचाने की, अकादमिक ईमानदारी को बनाए रखने की। और सच कहूं तो दोनों की अपनी अपनी जगह पर अपनी चिंताएं बिल्कुल जायज़ हैं। तो इस बढ़ती हुई नकल के जवाब में संस्थान और टेक कंपनियां क्या कर रही हैं? चलिए, अब इस तकनीकी लड़ाई के दूसरे पक्ष पर यानी प्रॉक्टरिंग के जवाबी हमले पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जो मॉडर्न एआई प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर हैं, वो किसी हथियारों के ज़खीरे से कम नहीं है। लॉकडाउन ब्राउज़र आपको कोई दूसरा ऐप या टैब खोलने ही नहीं देगा। वेबकैम और माइक्रोफोन आपकी हर हरकत, हर आवाज़ पर नज़र रखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट लिए जाते रहते हैं। सवालों और जवाबों का क्रम बदल दिया जाता है ताकि आप किसी से पूछ न सकें। और टाइम लिमिट इतनी सख्त रखी जाती है कि नकल करने का ज़्यादा मौका ही ना मिले। लेकिन कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे जैसे ये प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर स्मार्ट हो रहे हैं, नकल के तरीके और भी ज़्यादा हाईटेक होते जा रहे हैं। और अब इस जंग का अगला मैदान है एआई से बने डीप फेक। जी हाँ, इनका इस्तेमाल बायोमेट्रिक पहचान को धोखा देने के लिए किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि एक डीप फेक को पहचाना कैसे जाए? सिंजी के मुताबिक कुछ सुराग हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि विजुअली शायद पलकें बहुत अजीब तरीके से झपक रही हों या जहां चेहरा और बाल मिलते हैं वहां धुंधलापन हो। और ऑडियो में आवाज़ रोबोटिक लग सकती है या उसमें सांस लेने जैसी नेचुरल आवाज़ें गायब हो सकती हैं। इससे पता चलता है कि ये नया खतरा कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर चीटिंग करने वाले एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें पकड़ने वाले भी पीछे नहीं हैं। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एआई को ही एआई से पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। उनका सिस्टम एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके ये पता लगा सकता है कि कोई जवाब इंसान ने लिखा है या फिर चैट जीपीटी जैसे एआई ने। तो अब ये जंग एक नए ही लेवल पर पहुंच गई है, एआई वर्सेस एआई। ये सब देखने के बाद हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। क्या इस प्रॉब्लम का सल्यूशन और बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने में है, या फिर हमें इस पूरे खेल के नियमों को ही बदलने की ज़रूरत है? क्या इस टेक्नोलॉजी की दौड़ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? अब दुनिया भर के एजुकेटर्स नए तरीकों पर सोच विचार कर रहे हैं, जैसे रटने वाले इम्तिहानों की जगह प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना, ऐसे सवाल पूछना जिनका सीधा जवाब गूगल या चैट जीपीटी पर न मिले बल्कि जो सोचने पर मजबूर करे, या फिर टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करके सीधे ओरल एग्जाम लेकर स्टूडेंट की समझ को परखा जाए। और ये हमें इस समस्या की असली जड़ तक ले जाता है। रेडिट पर एक यूजर ने बहुत ही गहरी बात कही, असली प्रॉब्लम ऑनलाइन लर्निंग नहीं है, असली प्रॉब्लम है क्लास का साइज। सोचिए, जब एक प्रोफेसर को सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाना और उन्हें टेस्ट करना होता है तो उनके पास मल्टीपल चॉइस जैसे आसान टेस्ट लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। और ये वही टेस्ट हैं जिनमें नकल करना सबसे ज्यादा आसान होता है। और अंत में यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर जानकारी बस एक क्लिक की दूरी पर है और एआई हर पल हमारी मदद के लिए तैयार है, हम अपनी परीक्षाओं से असल में क्या परखना चाहते हैं? क्या हम रटने की क्षमता परखना चाहते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत? शायद इस तकनीकी जंग का अंत बेहतर हथियार बनाने में नहीं बल्कि लड़ाई के मैदान को ही बदलने में है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।